हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम मैथ से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं और प्रत्येक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और प्रत्येक प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट साथ बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है टाइम एंड वर्क से संबंधित, अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए अकेला एक काम को 16 घंटा में कर सकता है, अब बी अकेला 20 घंटा में और सी अकेला 24 घंटा में। तीनों ने मिलकर काम को पूरा किया। अब बदले में उसको मजदूरी मिला 777 रुपया। तीनों को कितना मजदूरी मिला? 777 रुपया। और उस मजदूरी में आपको किसका हिस्सा बताना है? तो बी का हिस्सा बताना है। टोटल रुपया 777 रुपया मिला, लेकिन तीनों को मिला था, ए बी सी को। अब उसमें से बी का कितना मिला, यानी बी को कितना मिला, बी का हिस्सा आपको निकालना है। तो देखिए इसको बनाते कैसे है कौन कौन? तो ए है, बी है और सी है। और ए अकेला 16 घंटा में कर सकता है काम को, सी अकेला 24 घंटा में। अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 16, 20, 24 का एलसीएम कितना होता है? 240। यही मेरा टोटल वर्क है। कुल काम कितना होगा? 240। अब इस 240 काम को ए 16 घंटा में करेगा तो कितना समय उसको लगेगा? उसका एफिशिएंसी कितना होगा? किस एफिशिएंसी से 240 काम को 16 घंटा में कर लेगा? तो 16 से 240 कितना बार बन जाएगा? 15 बार में, यानी ए का एफिशिएंसी 15। अब बी का एफिशिएंसी जब निकालिएगा तो फिर 240 में 20 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा? 0 से 0 खत्म 12। तो बी का एफिशिएंसी 12 और सी का एफिशिएंसी कितना होगा? 24 से कम 24, 1 0। यहाँ से हम ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी निकाल लिए। ये रहा ए का एफिशिएंसी, ये रहा बी का, ये रहा सी का। तीनों का एफिशिएंसी निकाल ली और टोटल वर्क हमको पता चल गया 240। अब प्रश्न में आइए, प्रश्न बोला गया बी का हिस्सा, तो हमको बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा निकालना, तो बी लिख देंगे बराबर कितना रुपया में बी का हिस्सा निकालना है? तो 777 रुपया टोटल है, बिल्कुल आराम से, गुना जिसका कहेगा उसका एफिशिएंसी ऊपर और टोटल एफिशिएंसी नीचे। बी का कह रहा था, बी का एफिशिएंसी कितना? 12, तो 12 को ऊपर रखिए, बट्टे में टोटल एफिशिएंसी 15, 12, 27, 27 में 10 जोड़िएगा 37, तो टोटल एफिशिएंसी 37 है। अब बी की क्षमता 12 है, तो आप इसी को सॉल्व कर दीजिए। बी का हिस्सा आ जाएगा कितना रुपया उसको मिला। तो 37 से 777 कितना बार बन जाएगा? 37 दूना 74 और 37 से कम 37, 21 बार में। तो 21 गुना 12 कीजिएगा तो 12 कम 12 और 12 दूना 24, 1 25, 252 रुपया। तो फाइनली बी को कितना रुपया मिला? 777 में से 252 रुपया मिला। तो आपका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 252 रुपया। कैसे निकला हम आपको बता दिए। इस तरह से आप भी बनाइएगा। ए बी सी का समय दिया था, इतना घंटा इतना घंटा इतना घंटा, हम टोटल वर्क निकालिए, फिर सबका एफिशिएंसी निकाले। अब बी का कह रहा था हिस्सा, तो बी का हिस्सा टोटल रुपया कितना मिला था? 777 रुपया, गुना बी का एफिशिएंसी ऊपर 12 बटे नीचे में टोटल एफिशिएंसी। इसी को सॉल्व करके 200 कितना आया? 252। यही आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको बनाइए क्या कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में फेल हुआ, 32% छात्र इतिहास में फेल हुआ, 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुआ, हिंदी में भी और इतिहास में भी। यदि वे छात्र दोनों विषय में पास हुए जिनकी संख्या 880 है, जो दोनों विषय में पास हुआ उसका संख्या 880 है, तो कुल छात्र कितना है ये आपको बताना है। कुल छात्रों की संख्या बताना है। कह रहा है कि 48% छात्र हिंदी में फेल हुआ, ठीक है। हिंदी में कितना फेल हुआ? 48%। और फिर इतिहास में, एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश, इतिहास में कितना फेल हुआ? 30%। और दोनों विषय में हिंदी प्लस हिस्ट्री दोनों में कितना फेल हुआ? 20%, ठीक है। अब देखिए हिंदी में 48% फेल हुआ, इतिहास में 32% फेल हुआ, तो टोटल कितना? 8 2 10 को 0 4 3 7 1 8, 80% फेल हुआ हिंदी और इतिहास में। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि दोनों विषय में फिर 20% फेल हुआ। अब देखिए जब दोनों विषय में 20% फेल हुआ, दोनों विषय में अलग अलग से 80% फेल हुआ, 80 में से अगर 20 घटाइएगा तो कितना होगा? 60%। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 60% जो है, 60% ये फेल का परसेंट है। किसका? फेल का। जब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 100% होता है, 100 में 60% अगर फेल ही हो गया तो बचा कितना परसेंट? 40%। इसी 40% का वैल्यू आपको प्रश्न में दिया गया है कितना? 880, क्योंकि ये 40% पास होने वाला विद्यार्थी की संख्या है। 60% फेल वाला था, फेल, और 40% पास वाला था। लेकिन यहाँ पास संख्या में दिया 880, परसेंट में पास कितना? 40, तो 40% का वैल्यू 880, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 से 0 खत्म, 4 से 88 22 बार में, तो 1% का वैल्यू 22। हमको टोटल छात्र का संख्या निकालना था। टोटल छात्र कितना? 100%, तो 1% का वैल्यू 22, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो 22 गुना 100, तो 2200 हो जाएगा। तो टोटल विद्यार्थी कितना? 2200। तो 2200 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये भी प्रश्न को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो और एक बार हम समझा देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि हिंदी में 48% फेल हुआ, हिंदी में 48%, और इतिहास में 32%, और टोटल देख ले कितना फेल हुआ?
मतलब 48 में 32 80% फेल हो गया, हिंदी और इतिहास मिला के। आगे बोला गया दोनों मिला के, नहीं हिंदी और इतिहास मिला के 20% फेल हुआ, तो 80 में से 20 गया कितना 60%। यानी हम यहाँ से पता चल गया हमको यहाँ से कि 60% जो विद्यार्थी है वो दोनों विषय में फेल हुआ है। आपको भी अपने आप में 100% होता है, टोटल विद्यार्थी 100% था, 100% में 60% फेल ही हो गया, तो पास कितना हुआ 40%। इसी 40% का वैल्यू कितना 880 दिया था, तो 1% का वैल्यू 22, 100% का वैल्यू 2200, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ये प्रश्न डिस्काउंट से है, बहुत ही अच्छा है कि 10%, 20% तथा 40% के क्रमिक बट्टा का एक एकल बट्टा निकालना, एकल छूट। तो देखिए इसको दो तरीके से हम बताएंगे, ठीक है, दोनों तरीके से जो आपको पसंद है उसी को आप फॉलो कीजिएगा। पहले क्या क्या है 10% और 20% और फिर 40%। तो पहले 10 और 20 का सक्सेसिव निकालिए, तो 10 + 20 - 10 × 20 जानते हैं ना, बट्टे 100। तो 20 × 10 = 30 माइनस 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 30 में 2 गया 28। अब इस 28% और इस 40% का सक्सेसिव निकालिए। एक दूसरा पेज लेते हैं, 28% और 40% इसका। तो एक बार 28 + 40 माइनस फिर एक बार 28 × 40/100। तो 28 40 कितना होता है 8, 4 2 68 माइनस 1 0 से 1 0 खत्म, 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 4 2 8 3 11, 1 0 से भाग दीजिएगा तो यहाँ दशमलव बढ़ जाएगा 11.2। तो 68 में से 11.2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 68 में 11.2 घटाइएगा तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 7, 7 में से गया 6, यहाँ बचा कितना 6 में से गया 5, 56.8। तो 56.8% का जो इसका एकल बट्टा निकलेगा, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 56.8। तो इस तरह से बनाइएगा, ये रहा एक तरीका। अब दूसरा तरीका से हम बताते हैं। 10%, 20%, 40% का डिस्काउंट दें क्रमिक, तो मान लेते हैं 100%, ठीक है। 10% डिस्काउंट दे रहा तो 90/100, 100 में घट जाएगा ना। फिर 20% डिस्काउंट 80/100, फिर 40% डिस्काउंट 60/100। अब उसको 2 0 से 2 0 खत्म, फिर 2 0 से 2 0 यहाँ खत्म, फिर 1 0 से 1 0 यहाँ खत्म। अब ऊपर में क्या बचा 9 × 8 × 6/10, ये बचा नहीं बचा। अब 9 8 72, 72 × 6 कीजिए, 72 × 6/10, 6 2 12 2, अच्छा 7 42, 42 1 43/10। तो भाग कीजिएगा तो 43.2 आ जाएगा। हम माने थे 100, इसमें से इतना का डिस्काउंट देगा 43.2 का, तो फाइनली घट के कितना आ जाएगा, तो ये घट के आ जाएगा 10 में से 2 गया 8 और इधर 56.8%। ये हुआ एकल बट्टा, यहीं पे निकला था मेरा 56.8%। ये भी तो नहीं निकला 56.8%, बल हम पहले 100 मान के बनाए। चाहे आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, जैसा आपका मन, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न, एक किताब में 365 पृष्ठ था और एक पृष्ठ में 28 पंक्ति है। अगर एक पृष्ठ में 35 पंक्तियां है तो कितने पृष्ठ होंगे? समझे प्रश्न। एक किताब में 365 पृष्ठ था और प्रत्येक पृष्ठ में 28 पंक्ति था, ठीक है, टोटल हो गया। अब कहता है कि अगर एक पृष्ठ में 35 पंक्तियां होंगी तो कितने पृष्ठ होंगे? तो 35 से भाग कर दीजिए, इसको काट उठ कीजिए। 3 5 7 35, 1 5 15, 5 7 35 और 7 से 28 4 बार में, तो 73 × 4 कितना होगा 4 12 2 हासिल 1, 7 चौक 28 29, 292 पृष्ठ होंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आसान था, ठीक है, दिमाग लगाते हो जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। ये आज का लास्ट प्रश्न है। 10 मित्र एक पार्टी में है और सब एक दूसरे से हाथ मिलाता है, ठीक है। 10 मित्र है, एक दूसरे से सब हाथ मिलाता है। तो अब कहता कुल कितनी बार हाथ मिलाने की संख्या जो होगा कुल कितना होगा यह बताना है। 10 मित्र है तो हाथ मिलाने का संख्या, इसका फॉर्मूला होता है हाथ मिलाने की संख्या, तो n × n - 1/2। तो n की जगह 10 रखिए, 10 था, फिर 10 में से 1 गया 9/2, 2 से 10 5 बार में 9 बचे, तो 45 बार टोटल हाथ मिलाने की संख्या जो होगा 45। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।